हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड। आज हम कोशिश करेंगे जितने भी कंसेप्ट डिवीजन एल्गोरिदम पे डिवीजन के हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम रिमाइंडर्स फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से डिसाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, तो इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। तो सिर्फ आज एक ही टॉपिक लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम, बिकॉज इसके बाद जो आपका है टॉपिक वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो हम सोच रहे थे डैट रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक साथ कराया जाए, बिकॉज दोनों एक ही चीज़ है। रिमाइंडर जहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाए, दैट इज़ आपका कुछ भी रिमाइंडर आ जाए वो आपका रिमाइंडर थ्योरम में आ जाएगा, और फैक्टर दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो रिमाइंडर से कहीं ना कहीं वो बातें लिंक्ड है। तो आज हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है, नया टॉपिक है ये डिवीजन एल्गोरिदम। तो एक्साइटेड हो आज के क्लास के लिए? चलिए शुरू करते हैं। I'm in love with the coco. I got it for the long, 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 long. तो डिवीजन एल्गोरिदम, इसको बड़े ही आसानी से हम लोग समझेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे इस टॉपिक को, बहुत ही इजीली समझेंगे। देखो नॉर्मल डिवीजन जो हम करते थे ना बचपन में, नॉर्मल डिवीजन 4 को डिवाइड करना है 2 से, 9 को डिवाइड करना है 4 से, इस तरह के डिवीजन हमने किया है। तो हमें पता है डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो बस इन्हीं बातों को आज हम अलजेब्रा में सीखेंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स क्या है, ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो अलजेब्रा में किस तरह से हम डिवाइड करते हैं और किस तरह से हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालते हैं, वहाँ पे आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग डालेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। सिंपल्स एग्जाम्पल्स को लेकर समझते हैं स्टार्टिंग में। देखिए एक नंबर 5 है, मैंने बोला इस 5 को डिवाइड करो, इस 5 को डिवाइड करो 2 से। तो आपने डिवाइड किया 2 से, तो आपका देखिए डिवीजन कुछ इस तरह से हम करते हैं, 2 2 ज़ार 4 एंड रिमाइंडर इज़ 1। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में जो बचकर आ रहा है ये चीज़, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। बहुत ही नीचे से मैं शुरू कर रहा हूँ समझाना, एक्सप्लेन करना, बिकॉज हमारा एक ही टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम, तो हम इसे आराम से समझेंगे। रिमाइंडर ये कहलाता है रिमाइंडर, ये कहलाता है क्वोशिएंट, और ये कहलाता है डिवाइजर। ये कहलाता है आपका डिविडेंड। देखो बहुत लोग डिविडेंड और डिवाइजर में कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है और डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ डिवाइड कौन हो रहा है, 5, डिवाइड कौन कर रहा है, 2। तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू कहलाता है क्वोशिएंट, ये वैल्यू कहलाता है रिमाइंडर, और ये वैल्यू कहलाता है डिवाइजर, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ बोलूँ कि आप इसको वेरीफाई किस तरह से करोगे, वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो वेरिफिकेशन हमने देखा है। वेरिफिकेशन हम किस तरह करते थे, अपने डिवीजन को वेरीफाई किस तरह करते थे, हमारा डिवीजन सही है या गलत है। तो पता ही है सबको, हम क्या करते थे, बीच वाला नंबर है 5, ये नंबर कैसे आएगा, देखो 2 इंटू 2, दिस 2 इंटू दिस 2, प्लस हम इसमें रिमाइंडर ऐड करते थे 1। चेक करो ज़रा, ये आपका हो गया LHS, ठीक है। क्या ये RHS की इक्वल आ रहा है, चेक करते हैं। 2 इंटू 2 इज़ 4, और इसमें ऐड कर देंगे 1। क्या ये 5 आ रहा है, देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम ही है, डिवीजन एल्गोरिदम ही तो है, इससे ही डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो एक नंबर लो, किसी नंबर से उसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आप देखोगे कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो उसके बाद क्वोशिएंट रिमाइंडर आने के बाद आप यहाँ देखो, आप वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हो, बीच वाले नंबर को हम किस तरह देखते हैं, वो बीच वाला नंबर आ रहा है या नहीं, दैट मीन्स डिविडेंड आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्वोशिएंट उठाते हैं, डिवाइजर उठाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर से ऐड कर देते हैं। जितना वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, बीच वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो ये होता है हमारा वेरिफिकेशन। अच्छा, अगर इसे हम इस तरह से लिखें, विदाउट पुटिंग दिस नंबर्स, तो अगर इस तरह से लिखे तो बीच वाला नंबर हमारा देखिए डिविडेंड है, ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा हो गया डिवाइजर, ये हमारा क्वोशिएंट, और बीच में जो बचा नीचे लास्ट में ये कहलाएगा रिमाइंडर।
ज़रा यहाँ देखना, वेरीफाई करने के लिए हम क्या किए हैं, ये नंबर क्या था, क्या ये हमारा डिविडेंड था, क्या ये हमारा डिविडेंड था, देखो ये था डिविडेंड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना। अब देखो मैं यहाँ डिवीजन एल्गोरिदम लिखने जा रहा हूँ, इसे ही कहते हैं हम डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए ये जो नंबर है ना हमारा, ये नंबर 5, इसे कहते हैं डिविडेंड, तो हमारे पास पहले आ गया डिविडेंड इक्वल्स टू, अब देखो ये 2 क्या है, डिवाइज़र है, और ये क्या है, कोशेंट, दैट मीन्स डिवाइज़र इनटू कोशेंट हम लिख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट, तो यहाँ पे आएगा डिवाइज़र इनटू कोशेंट, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। आगे बढ़ो, +1, ये 1 क्या है आपका, ये 1 क्या है बच्चों, ये 1 है रिमाइंडर, दिख रहा है ना, दिस 1 इज़ योर रिमाइंडर, तो हम यहाँ प्लस करके रिमाइंडर लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। क्या ये दिख रहा है आपको बोर्ड में, कैमरे के पीछे देख लेता हूँ मैं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लाया, यहाँ से नॉर्मल डिवीजन हमने किया, हमने देखा किस तरह हम इस पूरे डिवीजन को वेरीफाई कर सकते हैं ये सही है या गलत, तो हमने देखा हम यहाँ 5 लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट मीन्स दिस 2 इंटू दिस 2 प्लस दिस रिमाइंडर, तो हम ऐड किया, हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बनकर आता है, और इसी फॉर्मूले को हम बोलेंगे भैया डिवीजन एल्गोरिदम, तो इसी फॉर्मूले को हम बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। बोलो समझ आ रहा है, बोलो समझ आ रहा है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलो याद करो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये याद नहीं तो ये तो पता है ना आपको, अगर कभी भूल जाओ एग्जाम में तो ये डिवीजन जल्दी करो रफ में करने के बाद ये देखो क्या क्या नंबर आ रहा है, और ये याद रखना, इधर वाले को डिवाइजर, बीच वाले को डिविडेंड, इधर कोशेंट और नीचे रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिदम ये रहा आपका। अच्छा, इस पूरे डिवीजन एल्गोरिदम को हमें करना है अलजेब्रा में, हमें अलजेब्रा के लिए सीखना है डिवीजन एल्गोरिदम किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं, वहाँ क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो हम पूरे के पूरे डिवीजन एल्गोरिदम जब अलजेब्रा में करेंगे तो हम डिग्री से करेंगे, ठीक है, डिग्री को देखेंगे, क्वेश्चन का कुछ डिग्री होगा, रिमाइंडर का कुछ डिग्री होगा, डिविडेंड का कुछ डिग्री होगा, और डिवाइजर का कुछ डिग्री होगा, तो डिग्री को समझेंगे हम। डिग्री होता है क्या, मैंने बता दिया है लास्ट क्लास में, आपका लेक्चर 02 में हमने डिस्कस किया, लेक्चर 01 में भी हमने डिस्कस किया, डिग्री के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस। चलिए, तो यहाँ तक था आपका डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अगर मैं डिवीजन को, इसी पूरे डिवीजन को अलजेब्रा का कुछ इक्वेशंस, कुछ नंबर्स लेकर के अगर प्रोसीड करूं तो क्या उसमें डिवीजन एल्गोरिदम हमारा सही होगा? आइए देखते हैं। एक नंबर उठा लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। मैंने बोला डिवाइड, देखो डिवाइड 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 बाई x प्लस 2, ठीक है। मैंने कहा कि इस नंबर को डिवाइड करो इस नंबर से, क्लियर है, इस नंबर को डिवाइड करो इस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो x प्लस 2 ये हमारा डिवाइज़र है, जिससे डिवाइड करेंगे वो हमारा हो जाएगा डिवाइज़र। किसको डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है, तो लिखेंगे इसे 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 2। अच्छा, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद आपको डिवीजन एल्गोरिदम प्रूफ करने के लिए आता है। तो देखिए क्या है, अगर हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करना आपको पता है ना किस तरह करेंगे। देखिए समझिए, अगर नहीं आता तो यहाँ समझिए, मैं बोल रहा हूँ ये जो नंबर है, इस नंबर को, इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करो, तो यहाँ आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखोगे, ये क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है 2x क्यूब, यहाँ क्या है सिर्फ फर्स्ट x, तो x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपका नंबर 2x आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो x इंटू यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब लाने के लिए, देखिए x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, x में आप 2 मल्टीप्लाई करोगे 2x बन जाएगा। कितना x और चाहिए, यहाँ 3x है, दैट मीन्स x क्यूब, 3x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ 1x है, तो आप इसमें 2x और मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बनेगा 2,
यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 2, बोलो समझ आ रहा है। 2 इंटू यहाँ हिडन क्या है, ये 1x है, ये 1x है और ये 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इंटू 2 आ गया 2, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया x क्यूब। चलिए तो हमारे पास पहला नंबर जो है x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x इंटू 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x क्यूब, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे 2x क्यूब। x इंटू 2x स्क्वायर क्या आ गया 2x क्यूब। अच्छा यहाँ पे सिर्फ x तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पूरा नंबर है x प्लस 2। अब इस पूरे x प्लस 2 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते थे मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में, x प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर, इस पूरे 2x स्क्वायर को x प्लस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले x यहाँ निकालते थे, सबसे पहले इस x को इस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस क्योंकि बीच में प्लस साइन है, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करते थे 2 इंटू 2x स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है, बोलो समझ आ रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो x को सबसे पहले 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो साइन है आपका प्लस, वो प्लस यहाँ लग जाएगा, तो x इंटू 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x क्यूब आएगा, प्लस 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ देखो इंटू 1 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यू तो ऑलरेडी हमने लिख लिया यहाँ पे, और 2x क्यू तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको यहाँ पे है, ठीक है। x इंटू 2x स्क्वायर, देखो x इंटू 2x स्क्वायर क्या आता है, x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब। अब फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, x तो हमने देख लिया, x मल्टीप्लाई किया हमने, अब 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आएगा 4x स्क्वायर। अच्छा देखो, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4x स्क्वायर होना चाहिए, 4x स्क्वायर 2x प्लस 2, इस तरह से नंबर होना चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है ये नंबर 2 इंटू 2x स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर। बोलो समझ आया ना। तो इस तरह से हम आगे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है वो पता करने के लिए आपको फर्स्ट नंबर देखना है कि फर्स्ट नंबर है क्या। अब डिवाइड कर लिए, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हम माइनस करते थे नॉर्मल डिवीजन में भी, तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो प्लस 2x माइनस 2x कट गया, ये प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये भी कट गया, बचेगा क्या यहाँ पे 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, क्लियर है 2x प्लस 2। अच्छा यहाँ देखो x प्लस 2 एंड यहाँ 2x प्लस 2। अब यहाँ पे किस तरह से आप इस नंबर को इस नंबर पे क्या मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को लाने के लिए, ये देखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखिए, ये फर्स्ट है x, यहाँ क्या लाना है 2x। पहला नंबर को देखो क्या मल्टीप्लाई करके आप 2x ला सकते हो, उसके बाद आप खुद ब खुद जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखिए x यहाँ 2x है तो आप सिंपली प्लस 2 करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x हो गया। अब ये नंबर आपको मिल गया, 2 से जब इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इज प्लस 4। देखो समझ आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ पे ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x। अब यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे 2 माइनस 4, आंसर आ जाएगा रिमाइंडर में 2। तो ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहाँ हम वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। अब इस केस में जब आप डिवीजन एल्गोरिदम लिखोगे तो हम यहाँ पे देखिए डिवीजन एल्गोरिदम जब लिखेंगे तो हम अलजेब्रा में डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो हम पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिदम कैरी कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ना, तो हम इस पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे px, क्लियर है, इस पॉलिनोमियल का नाम हम रखेंगे px। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे gx, ये पॉलिनोमियल px और ये पॉलिनोमियल gx, क्लियर है। ये हमारा क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट को हम बोलेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये हो जाएगा qx, और ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को हम बोलेंगे rx। देखो अब हम पॉलिनोमियल के टर्म्स में बात करेंगे। नॉर्मल डिवीजन जो करते हैं हम लोग, देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझो बात को। नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं उसी नॉर्मल डिवीजन में हम सिर्फ नंबर्स लेकर डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ और नंबर्स दिया रहे, जैसे अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा में डिवीजन किस तरह करेंगे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिनोमियल्स एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं उनका हम नाम रख लेते हैं। इस पॉलिनोमियल को नाम रख लेते हैं px, इसका नाम रख लेते हैं gx, इसका नाम रख लेते हैं qx, और इसका नाम रख लेते हैं rx। अच्छा इसमें जब आप डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करोगे तो बताओ हमारा डिविडेंड क्या है। हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या ये हमारा डिविडेंड है, बोलिए क्या ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, हमने डिविडेंड को क्या माना है,
पॉलिनोमियल px। तो इस डिविडेंड के प्लेस पे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल px। क्लियर है, पॉलिनोमियल px। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है बताइएगा, इसमें से डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र हमारा ये नंबर है x + 2। x + 2 क्या है? x + 2 को हमने क्या माना है? दिस इज अ पॉलिनोमियल gx। सो यहाँ हम लिखेंगे gx। देखो अब आगे क्या है, क्वेश्चन आता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 2x² + 2 इंटू 2x² + 2। ये पॉलिनोमियल है qx, तो यहाँ पे लिखेंगे qx। बोलो समझ आ रहा है? आगे बढ़ेंगे, आगे है रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? -2। तो यहाँ पे इसको डबल ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम करेंगे -rx। -rx देखिए, और rx कितना है मेरा? rx है मेरा यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, rx है मेरा कितना? देखो rx कितना है? प्लस ऑफ -2, यही तो है rx। rx कितना है? -2 है। हम ऐड करेंगे -2 को और यहाँ पे आ जाएगा rx। देखो ये क्या है? px = gx × qx + rx प्लस rx। px = gx × qx + rx। तो ये ही हमारा कहलाता है डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में। बोलो समझ आया? समझ आया? बोलो समझ आया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, px = gx × qx + rx। याद करने का ज़रूरत नहीं है, याद नहीं करना इसको, बस ये समझ लो डिवीजन किस तरह से डिवाइड करके ये सब आया, ये सारा चीज़ समझ सकते हो। p इज़ द पॉलिनोमियल जिसे आप डिवाइड कर रहे हो, gx इज़ द डिवाइजर जिससे इसको डिवाइड करना है, qx इज़ द क्वोशिएंट एंड rx इज़ द रिमाइंडर। चलिए अब देखिए दूसरी बात, हमने डिवीजन एल्गोरिदम तो समझ लिया क्या होता है, अब हम वेरीफाई करते हैं ये जो डिवीजन हमारा सही है या गलत है। वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली डिवीजन एल्गोरिदम, देखो डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इसको रब कर रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके वेरीफाई करते हैं। सो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? डिविडेंड तो हमें पता है कितना होने वाला है, सो वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू, या फिर आप इस केस में आप क्या लिख सकते हो, px = gx × qx + rx। क्लियर है? px = gx × qx + rx। व्हाट इज gx? gx क्या है हमारा? x + 2। x + 2। व्हाट इज qx? 2x² + 2। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज -2। सॉल्व करते हैं, x से इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 2, और फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 2, इधर है -2। यहाँ पे देखिए 2x² × x क्या आ जाएगा? 2x³ + 2 × x आ जाएगा 2x, + 2 2 = 4x² + 4 -2। चलिए देखिए, दिस इज 2x³, ये 2x, यस ये 2x उधर लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4x² डिक्रीजिंग पावर में 4x², फिर ये आएगा 2x, फिर +4 -2 आ जाएगा +2। क्या ये आपका px के इक्वल है? 2x³, 4x² 2x + 2, दैट इज इक्वल टू px एंड हेंस दिस इज वेरीफाइड। सो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। समझ गया किस तरह करना है? समझ गया किस तरह करना है? अब देखो कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन समझते हैं हम। कंडीशन क्या है इसमें वो समझो, जो डिग्रीज होते हैं ना डिविडेंड और डिवाइजर के, वहाँ से कंडीशन बनता है। तो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, ये जो px है, या फिर देखो rx, पूरा कंडीशन में समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, हम क्या कर रहे थे, फिर से हम लिखते हैं इसे। हमने लिखा था ये x + 2 और इसके बाद ये था 2x³ + 4x² + 2x + 2। कंडीशन समझो, इस नंबर को देखो, इस पॉलिनोमियल को, और इस पूरे पॉलिनोमियल को देखो। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिग्री कितना है, इसका डिग्री है, डिग्री इज 3। इस पॉलिनोमियल का डिग्री इज हाउ मच? 1। इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 1। मतलब ये डिग्री ज़्यादा है और ये डिग्री कम है। क्लियर है?
ये डिग्री ज़्यादा है, ये डिग्री कम है। हम डिवाइड जब करते हैं तो डिग्री घटता जाता है। हम डिवाइड जब कर रहे थे तो डिग्री घट रहा था, देख लो, x इंटू 2x² आ रहा था 2x³ प्लस 4x² माइनस माइनस ये पूरा टर्म कैंसिल हुआ था, ये आया था 2x प्लस 2, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 2, ये आ गया था 2x प्लस 4, यहाँ पे माइनस माइनस ये आया था कैंसिल, ये आया था -2। तो देखो क्या डिग्री घटता जा रहा था। जब हम फर्स्ट स्टेप में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री 3 था, 3 से डिग्री घट के कितना हो गया 1, 1 से घट के कितना हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0 होता है, याद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है और 0 पॉलिनोमियल का डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मैंने बताया है। चलिए, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री, ये बीच वाले पॉलिनोमियल का डिग्री 3 से 1 हुआ, 1 से 0। अब जब 0 हुआ तो उसके बाद ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो कंडीशन है जो डिविडेंड का डिग्री होता है वो या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब ये इस पॉलिनोमियल px का डिग्री, px का डिग्री क्या होना चाहिए, समझो, px का डिग्री qx gx, सॉरी, इस px का डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री, इस पॉलिनोमियल के डिग्री से हमेशा बड़ा होना चाहिए। समझ आ रहा है, हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं? इसको इस तरह से लिखते हैं, डिग्री ऑफ px शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। ये कंडीशन देखो, डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का डिग्री जब बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल, डिग्री ऑफ gx के इक्वल होगा, तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये डिग्री इससे कम हो गया, इसके इक्वल जब तक रहेगा तब हम डिवाइड करेंगे, इससे कम हो जाएगा तो हम डिवीजन रोक देंगे। जैसे लास्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया था 2, 0, जिसका डिग्री 0 होता है। तो देखो यहाँ डिग्री 1 था, यहाँ डिग्री 0 था, अब डिग्री इससे कम हो गया तो यहाँ पर आपका डिवीजन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे रिमाइंडर जो आया था, इसमें एक और कंडीशन बनता है, रिमाइंडर का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx हमेशा छोटा होगा क्या इससे, ये हमारा gx है, हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ gx से, बताओ, डिग्री ऑफ gx। समझ आ रहा है ना, बात समझ आ रहा है। जो रिमाइंडर था हमारा, देखो रिमाइंडर क्या है 2 है, इसका डिग्री कितना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री है 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0, याद कर लो इसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0, तो ये 2 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0। हम डिवाइजर चेक करते हैं, डिवाइजर कहाँ है, यहाँ देखो, इसका डिग्री कितना है 1, 0 कम है डिग्री से, इसके डिग्री से, तो यहाँ पे आपका जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा। और डिवीजन हम कब तक कर सकते हैं, तो डिवीजन हम तब तक करेंगे जब यहाँ पे आने वाला नंबर इसके डिग्री से छोटा नहीं हो जाता, इक्वल होगा तब तक हम करते रहेंगे, छोटा हो गया डिवीजन रुक जाएगा। समझ आ रहा है? तो कंडीशन लिखोगे, पहला कंडीशन है डिवाइड, इसको लिखो लैंग्वेज में, डिवाइड पॉलिनोमियल px विथ पॉलिनोमियल gx अनलेस या until the degree of px becomes equal to the degree of gx। बोलो समझ आ रहा है? डिवाइड पॉलिनोमियल px, इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे gx से until the degree of px, इस जब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इस px का डिग्री ऑफ px becomes equal to the degree of gx, जब तक उसका डिग्री इक्वल हो जाता है तब तक डिवाइड करेंगे। या फिर आप बोल सकते हो वहां तक डिवाइड होगा, कहां तक डिवाइड होगा, अंटिल, वहां तक डिवाइड होगा, डिग्री कम हो गया डिवाइड नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ rx is always less than
द डिग्री इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। जी एक्स देखिए क्या है, जी एक्स है ये, रिमाइंडर क्या है हमारा 2, वहाँ देखो 2 है, जी एक्स ये है, ये आर एक्स है, तो रिमाइंडर जी एक्स आर एक्स का वैल्यू, आर एक्स का डिग्री हमेशा इससे छोटा होगा। डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। ये दोनों कंडीशंस आपको समझ आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि डिग्री कम हो गया आप डिवाइड करते जा रहे हो, तब तक डिवाइड होगा जब तक इसका डिग्री इक्वल है। जब तक इसका डिग्री इन दोनों की इक्वल हो जाएगा तब तक डिवाइड होगा, डिग्री छोटा हो गया डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, इसको कॉपी कर लो पहले। क्वेश्चन है डिवाइड 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. Divide this by x minus 2. इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करो, ये बोल रहा है। ठीक है, 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by gx equals to x minus 2। चले ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना है जिस नंबर का, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री ज़्यादा है उस नंबर को हम डिविडेंड बनाएंगे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कम है उसको हम डिवाइज़र बनाएंगे। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स में क्या आपको दिख रहा है, डिग्री इस पॉलिनोमियल का ज़्यादा है, इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 1 है, तो इस नंबर को हम बनाएंगे डिविडेंड, इस नंबर को हम बनाएंगे डिवाइज़र। एक बार ट्राई करो, हो गया। देखो तो याद है ना हम क्या करते थे, जिसका डिग्री ज़्यादा उसे हम रखेंगे डिविडेंड के प्लेस पे, जिसका डिग्री ज़्यादा, इसका डिग्री ज़्यादा इसे बनाएंगे डिविडेंड। 3x to the power 4 minus 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, पावर 4 3 1 0 4 3, उसके बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जो 2 यहाँ पे है नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये 2 यहाँ पे है बट हिडन है, 0 के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का पावर आएगा तो प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 0। अब देखो, अब हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कम है तो इसे बनाएंगे डिवाइजर, x माइनस 2 हमारा हो जाएगा डिवाइजर। बोलिए समझ आ रहा है, डिवाइजर है x माइनस 2। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए आप सबसे पहले डिविडेंड का फर्स्ट नंबर देखोगे और डिवाइजर का फर्स्ट नंबर देखोगे। आपको देखना है डिवाइजर के फर्स्ट नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे डिविडेंड का फर्स्ट नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3x स्क्वायर लाने के लिए x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब। देखिए x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x टू द पावर 4, अब इसे हटा देते हैं, x इंटू एक्स हो जाए, x क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, और 3 इंटू 1, यहाँ 1 हिडन है, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, क्लियर है। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद x के साथ माइनस 2 भी तो है, इस माइनस 2 को अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 6x क्यूब। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, जो भी साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन से हम लगा देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा पढ़े हो ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा में क्या होता है, साइन को अपोजिट करके हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से माइनस 4x क्यूब और प्लस 6x क्यूब, इस माइनस के प्लेस पे प्लस है तो माइनस 4 और प्लस 6 क्या आ जाएगा, प्लस 2x क्यूब, दिख रहा है ना, प्लस 2x क्यूब। अब यहाँ देखिए ये दोनों का टर्म तो कैंसिल हो गया, प्लस 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 कैंसिल, कुछ बचा नहीं वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब हम बाकी नंबर्स को यहाँ कॉपी करेंगे, प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अच्छा ये 0 हमने यहाँ क्यों लिया, हमने यहाँ 0x स्क्वायर का एक टर्म खुद से ऐड क्यों किया, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। अच्छा देखो, क्या अब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो सकता है, कंडीशन क्या था, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इस डिविडेंड का डिग्री, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इस डिविडेंड का डिग्री इसके इक्वल
ना हो जाए। तो देखो इसका डिग्री अभी 3 है, अभी इसका डिग्री 1 है। देखो डिग्री 4 था, 4 से घटा 3, इसी तरह 3 से घटकर आएगा 2, 2 से घटकर आएगा 1, 1 से घटकर नीचे गया तो वहाँ पर डिवीजन रुक जाएगा क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1। तो लास्ट कब तक डिवाइड कर सकते हैं, जब तक इस नंबर का डिग्री इसके इक्वल नहीं हो जाता। तो इसका डिग्री है 3 अभी, तो अभी डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं, अभी भी डिग्री इससे ज़्यादा है। जब तक डिग्री ज़्यादा है तब तक डिवाइड करो, डिग्री कम हुआ रुक जाना है। x को हम डिवाइड करेंगे तो देखो इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है तो इसका फर्स्ट नंबर देखो, इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है तो इसका फर्स्ट नंबर देखो। x में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब लाने के लिए, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब लाने के लिए, प्लस है तो अब सबसे पहले प्लस x इंटू 2 दैट इज 2x आ गया, इसमें x क्यूब लाना है तो x में आप मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर इंटू x क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू x बन जाएगा 2x क्यूब, समझ आया। 2x स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा 2x क्यूब। अब ये x खत्म, ये x खत्म, इसे छिपा देते हैं, बचा -2 इंटू, अब सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे नंबर से नहीं, जिस नंबर से आप x को मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर -2 इंटू -2 आ जाएगा -4। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, समझ आया। अब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे ऐड क्यों किया हमने, अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहता यहाँ पे तो इस एक्स स्क्वायर को कहाँ लिखते हैं हम, कहाँ लिखते हैं, एक और रूल है यहाँ पे, जो डिग्री है डिवाइड करने के बाद जो भी डिग्री आपके पास आ रहा है उस डिग्री को उसी डिग्री के नीचे लिखोगे। जैसे यहाँ देखो x टू द पावर 4 डिवाइड करने के बाद क्या आया x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 के नीचे ही लिखना है, ऐसा नहीं x टू द पावर 4 को इधर कहीं लिख दिया। डिग्री सेम होना चाहिए ऊपर नीचे लिखोगे तो, जैसे x क्यूब आ रहा था तो x क्यूब को इस x क्यूब के नीचे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक्स क्यूब यहाँ पे आ रहा था तो इस एक्स क्यूब के नीचे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दिए। अब वहाँ पे कहीं भी लिखोगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना, वेरिएबल अलग हो जाएगा, ये तो समझ रहे हो। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आ जाता तो एक्स स्क्वायर आता और ये टर्म नहीं रहता तो इस एक्स स्क्वायर को कहीं अलग से लिखना पड़ता। इसीलिए हम क्या किया, पहले ही हमने यहाँ पे 0x स्क्वायर ऐड किया खुद से। हम ये सोच रहे थे यहाँ पे 0 का टर्म है और 0 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू में। उसी तरह यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। अब ये हो रहा आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ से फर्क नहीं पड़ता, 0x स्क्वायर हटा दो, यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 क्या आएगा 4x स्क्वायर। अब इन टर्म्स को, जो टर्म बच गया उन टर्म्स को उतारो, 3x - 1। क्या अभी भी ये इससे डिवाइड हो सकता है, देखो डिग्री देखो, डिग्री 2 डिग्री 1, यस हो सकता है, डिग्री 2 है डिग्री 1 है, डिवाइड करो x इंटू, तो यहाँ से डिवाइड करना है तो इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, फर्स्ट नंबर को क्या लाना है मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर। इसमें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4x, x इंटू 4x क्या बन गया 4x स्क्वायर, ये नंबर हो गया, छिपाओ इसे, -2 इंटू 4x -8x, देखो x के नीचे ही -8x, यहाँ वेरिएबल डिग्री पावर 1 आ रहा है तो पावर x टू द पावर 1 के नीचे ही इसे लिखना है, अलग से नहीं। अब यहाँ माइनस करेंगे, माइनस प्लस क्या वैल्यू आएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया -3 और +8, ये आ जाएगा 5x और ये आ गया -1। क्या अभी भी ये हम डिवाइड कर सकते हैं इससे, इसका डिग्री 1 इसका डिग्री 1 इक्वल हो गया, यस अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल द डिग्री इज इक्वल, जब तक डिग्री इक्वल है तब तक आप डिवाइड करोगे, डिग्री इक्वल हो गया अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, डिग्री इससे कम हुआ तो नहीं करेंगे। अब देखो 5x लाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x में 5x लाना है प्लस 5x इंटू 5 क्या आ गया 5x, बोलो समझ आ रहा है, x इंटू 5x, नो x इंटू 5 इज 5x। अब ये बचा -2 इंटू 5 आ जाएगा -10, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x कट गया, यहाँ से -1 + 10 रिमाइंडर 9। क्या अब ये, अच्छा ये 9 क्या है, 9 क्या है बताइए, क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है
जीरो। बताया था मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो। अब याद कर लो यार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड। ये मल्टीपल चॉइस में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 आएगा। ये 9 क्या है? ये आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है जीरो। यहाँ डिग्री है जीरो, यहाँ डिग्री है 1। डिग्री कम हो गया, अब ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक आकर के आपका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाना है। हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन कितना आया? क्वेश्चन आया 3x³ + 2x² + 4x + 5। रिमाइंडर कितना आया? 9। हमें बोलता है डिवाइड करने के बाद आप डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करो इसको लेकर के। तो वेरीफाई करने के लिए हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखेंगे डिविडेंड के इक्वल आ रहा है या नहीं। चलो करते हैं, चलो करते हैं इसे। तो हमारे पास है पॉलिनोमियल। देखो अब हम लिखते हैं, ठीक है, लेट px, पॉलिनोमियल px क्या है हमारा? बीच वाला टर्म मैंने बताया था px होता है डिविडेंड। ये है 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1। आगे देखिए px के बाद gx क्या है हमारा? gx होता है डिवाइजर। ये है x - 2, x - 2। qx होता है कोशेंट, q फॉर कोशेंट एंड दिस इज qx। qx होता है कोशेंट, दैट इज 3x³ + 2x² + 4x + 5 और रिमाइंडर है rx जो है आया है वैल्यू 9। ये है हमारा रिमाइंडर। अब हम इससे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको याद होना चाहिए इक्वेशन डिवीजन एल्गोरिदम का वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए हमें याद होना चाहिए एल्गोरिदम। हमें याद है ना, क्या लिखते थे हम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो बोलो, सही है? यही था हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू। चलिए डिविडेंड कितना आना चाहिए? इनको मल्टीप्लाई करने से अगर ये डिविडेंड ये px की इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल, हमारा ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा सही होगा। डिविडेंड है हमारे पास px इज इक्वल टू gx, क्वेश्चन है qx और ये है रिमाइंडर rx। चलिए rx। अब देखो px की इक्वल आना चाहिए। gx क्या है? gx है x - 2। qx क्या है? 3x³ + 2x² + 4x + 5। ये है आपका qx। रिमाइंडर है +9, ऐड कर देते हैं +9। अब देखो, अब इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले इस x को लेते हैं और पहले इस x से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x³ + 2x² + 4x + 5 खत्म। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बचा -2 से ही मल्टीप्लाई करना है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ + 2x², इधर लिख रहे हैं 2x² के बाद + 4x + 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बचेगा +9। बोलो समझ आ रहा है? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। x × 3x³ क्या आएगा? x × 3x³ 3x⁴ + 2x⁴ + 4 + 4x⁴ एंड 5x + 5x। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे -2 × 3 -6 और x³ -2 × 2 -4 x⁴ -2 × 4 -8x और इधर आ जाएगा -10 और ये +9। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 3x⁴ देखो 2x³ यहाँ 2x³ है और यहाँ -6x³ है। सेम वेरिएबल सेम पावर वाले वेरिएबल्स को साथ रख करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x⁴ के साथ तो कुछ नहीं आएगा, x⁴ के साथ आएगा ये x⁴ 2x³ -6x³। 2x³ -6x³ कितना होगा बताओ? -4x³ होगा। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आता है, ये सब पता ही है आपको, ये सब मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। तो ये आ जाएगा -4x³, -4x³। अब देखते हैं x² वाला टर्म, ये x² वाला टर्म 4x² के साथ आएगा तो ये +4x, सॉरी क्या आ गया, ये x⁴ होगा, 4x⁴ यस, ये 4x² और ये 4x² कट गया, दोनों प्लस माइनस एक ही वैल्यू था। आगे तो को 5x
5x और माइनस 8x प्लस 5x माइनस 8x प्लस 5x माइनस 8x क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, माइनस 3x आएगा, माइनस 3x, यहाँ लिखेंगे माइनस 3x। ये भी क्लियर हो गया। आगे क्या बचा, x⁴ खत्म, x⁴ खत्म, x खत्म, 2 का तो कोई वैल्यू नहीं था। उसके बाद है कांस्टेंट -10 और +9 आ जाएगा -1। क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, यस, देयरफॉर हेंस दिस इज वेरीफाइड, दिस इज वेरीफाइड। देखो px आया इतना, दिस इज वेरीफाइड। तो इस तरह से आप करोगे समझ करके, ठीक है। कंडीशन याद रखना है, जो रिमाइंडर आएगा, देखो रिमाइंडर का जो डिग्री आएगा वो हमेशा इसके डिग्री से कम होगा। इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 0। रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर के डिग्री से कम होगा, और ये डिविडेंड का डिग्री जब इस डिवाइजर को, तब तक हम इस डिविडेंड को डिवाइड करते जाएंगे जब तक इस डिविडेंड का डिग्री इस डिवाइजर के डिग्री से इक्वल नहीं हो जाता। इक्वल होगा वहाँ लास्ट डिवीजन होगा हमारा, 0 हो गया, स्टॉप कर देंगे। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया। चलिए कॉपी कीजिए, पहले इतना कॉपी कीजिए। रिमाइंडर याद है ना, रिमाइंडर कितना आया है इस केस में, रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया था 9, ठीक है। आपका डिवाइज़र कितना था, डिवाइज़र था x-2, यही था। डिविडेंड कितना था, डिविडेंड था 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है ना। चलिए अच्छा, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल gx था, क्या ये पॉलिनोमियल px था, ठीक है, और ये था रिमाइंडर rx, ठीक है। चलिए मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, हम इस बात को रिमाइंडर थ्योरम में डिटेल से अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे डिटेल से, रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ेंगे तब। अभी मैं छोटा सा चीज़ यहाँ बता दूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जैसा। देखिए बिना डिवीजन किए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट, ये था जो हमने अभी सीखा वो लॉन्ग डिवीजन था। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम कैसे बता सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर 9 आया था, याद रखना। अभी देखना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। हम देखे थे ना, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में, एक पॉलिनोमियल का x का वैल्यू निकाल कर हम इस पॉलिनोमियल में डालते थे, मतलब एक वैल्यू को निकाल करके, दैट मीन्स जो हमारा वैल्यू होता था, एक पॉलिनोमियल गिवन होता था, उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ता था एट -2 हमने देखा है लेक्चर 03 में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यही काम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है x-2 और एक पॉलिनोमियल है ये, जहाँ डिग्री 4 है और यहाँ डिग्री 1 है। तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए सिंपली छोटे वाले पॉलिनोमियल्स में, छोटे वाले पॉलिनोमियल्स बोलने का मतलब है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं। देखो x-2 वैल्यू निकालने का मतलब आप उसे इक्वेट करो 0 से, gx = 0, यहाँ से x-2 = 0, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2। ये जो x का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं छोटे वाले पॉलिनोमियल से, मतलब जिसका डिग्री 1 है, उसका वैल्यू जो हम निकाले हैं यहाँ पे, उसका वैल्यू डायरेक्टली हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ठीक है। देखो p2 मतलब x का वैल्यू 2 पुट किया हमने, और यहाँ पे 3 × 2 to the power 4 -4 × 2 to the power 3 -3 × 2 -1। देखते हैं वैल्यू क्या आता है। 3 × 16 -4 × 8 -6 -1, तो 16 × 3 आ जाएगा 48 -4 8 32 -7। बताइए 48 माइनस ये आ जाएगा 7 8 9, ये आ जाएगा आई थिंक 39, यस 39 आएगा। अब बताओ 48 - 39 क्या होगा, 48 - 39 क्या ये 9 आ रहा है, और क्या ये आपका रिमाइंडर था। देखो ध्यान दो, क्या ये आपका रिमाइंडर था। तो हम बिना एक्चुअल डिवीजन के हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, यही कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, तो छोटा सा बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है दो गिवन पॉलिनोमियल्स के लिए वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री छोटा है, मतलब जिसका डिग्री कम है, उस पॉलिनोमियल को उठाकर उस वहाँ से x का वैल्यू निकालो, या फिर जो भी वेरिएबल है x y जो भी है, जैसे यहाँ x था, x का वैल्यू उठाइए वहाँ से निकालिए 0 से इक्वेट करके, उस x के वैल्यू को हम बड़े वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे। बड़े वाले पॉलिनोमियल का मतलब है जिसका डिग्री ज़्यादा है। इस पॉलिनोमियल में
उस पॉलिनोमियल का x का वैल्यू पुट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ था रिमाइंडर 9 विदाउट एक्चुअली डिवीजन हमने किया है, तो इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसे और डिटेल में समझेंगे। रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या होता है, रिमाइंडर नॉन जीरो होता है तो क्या होता है, तो इसके लिए आप देखो इसका नेक्स्ट लेक्चर। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये था हमारा, बस हल्का सा मैंने यहाँ समझा दिया रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम तो कल करेंगे, आज हम आज हम कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप समझ गए हो किस तरह से हमारा इक्वेशन आया है, किस तरह से हम नॉर्मल डिवीजन से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है पॉलिनोमियल्स को, एक पॉलिनोमियल्स को हम दूसरे पॉलिनोमियल से हम किस तरह डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, और उसे वेरीफाई किस तरह से करेंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चंस करा रहे हैं। चलिए लास्ट कुछ 2 क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, डिवाइड x टू द पावर 4 + 1 बाई x - 1 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करूँगा, वेरीफाई आप लोग खुद से करोगे, वेरीफाई करना मैंने सिखा दिया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें डिवाइड करना है इसे, तो हम लिखेंगे लेट px, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा px हो जाएगा x टू द पावर 4। अच्छा बताओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, पहले पावर है 4, उसके बाद पावर हो गया 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, जहाँ जहाँ कोई वैल्यू नहीं है वेरिएबल के साथ उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं। इसके बाद आ जाएगा x टू द पावर क्यूब, इसके बाद आ जाएगा 0x टू द पावर 2, इसके बाद आएगा 0x + 1। देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 4 3 2 1, और इन सारे नंबर्स में हमने 0 मल्टीप्लाई किया, इसीलिए ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सब 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 0 और लास्ट में +1। लेट px इज इक्वल टू दिस एंड gx, जिससे हमें डिवाइड करना है उसका वैल्यू ले लेते हैं x - 1। ये गिवन है, हमें डिवाइड करना है पहले वाले पॉलिनोमियल को दूसरे वाले पॉलिनोमियल से। तो हम डिवाइड करेंगे हम किस तरह, देखो हम डिवाइड करेंगे, यूज़ करते हैं वही जो हमने सीखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट तो हमें करना नहीं है। अगर बोले यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तब आप वो काम करोगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे और यहाँ डालोगे। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा। पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज़ करके करते हैं। तो ये हो जाएगा x - 1 और ये है x टू द पावर 4 + 0x क्यूब + 0x स्क्वायर + 0x + 1। ठीक है, x यहाँ से फर्स्ट नंबर और यहाँ से फर्स्ट नंबर, इस नंबर को बनाना है x टू द पावर 4। x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, तभी तो ये x टू द पावर 4 आएगा। x इंटू एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4। ये नंबर हो गया, इसे छिपाओ, -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू एक्स क्यूब क्या आएगा, -x क्यूब। देखो x क्यूब आ रहा है ना, अगर ये नंबर हमने नहीं लिखा होता तो इस x क्यूब को कहाँ लिखते, नहीं, जब कोई जगह ही नहीं था, 1 के नीचे लिख नहीं सकते, बिकॉज सेम पावर वाले वेरिएबल्स को सेम एक साथ लिखना है। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, माइनस साइन चेंज कर दो, ये कट गया, +- ये आ गया x क्यूब, ये आ गया 0x स्क्वायर, ये आ गया 0x और ये आ गया 1। देखिए अब फिर से इस नंबर को देखो और इसका फर्स्ट नंबर देखो, देखो डिग्री ध्यान देना, अभी भी डिग्री, इसका डिग्री इससे बड़ा है, तब तक ये अभी भी ये डिवीजन होता जाएगा। ये x है, ये x क्यूब है, तो x में अब मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 2, x इंटू एक्स टू द पावर 2 आएगा x क्यूब। क्लियर है, x छिपाओ, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, -1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, -x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे प्लस था इसीलिए माइनस, यहाँ माइनस है इसीलिए प्लस, ऑपोजिट साइंस, कट गया। अब यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 2 + 0x + 1। फिर से इस x में क्या मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर लाने के लिए, प्लस x मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स आएगा x स्क्वायर, आगे है -1, इसके छिपाएंगे, -1 इंटू एक्स क्या आएगा, -x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कट गया, ये ऊपर नीचे बच गया x + 1। अब ये x - 1 और ये x + 1। अब पहले देखो यहाँ x है, यहाँ x है, x में डिग्री दोनों का सेम है, अभी भी ये डिवाइड हो सकता है। x में मल्टीप्लाई करेंगे 1, x इंटू 1 क्या आ जाएगा, x इंटू 1 आएगा x मत मल्टीप्लाई कर देना, अगर x मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इंटू एक्स आ जाएगा x स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आ जाएगा x इंटू 1 x। अब -1 इसे छिपाओ, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1 इज -1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या आ गया, ये कट गया, ये आ गया रिमाइंडर 2।
रिमाइंडर आ गया 2। अब हमें बोल रहा है ठीक है क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको पता चल गया। हमारे पास है क्वोशिएंट को हम बोलते हैं QX आ गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर हमारे पास है RX का वैल्यू है 2। देखो ठीक है RX का वैल्यू है 2। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको पता है क्या करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते थे, डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करते थे। वेरिफिकेशन करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसे, इक्वेशन चाहो तो लिख सकते हो। डिविडेंड इज PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। देख रख लो वैल्यू, RHS में वैल्यू रखो। देखो LHS के इक्वल आ रहा है, नहीं आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चलो तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर बोलता विदाउट एक्चुअल डिवीजन, अब बताइए इसका रिमाइंडर कितना होने वाला है, तो वो भी कर लेते हैं। चलिए हो गया, ये कॉपी कर लिए, पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो देखो, अगर हमसे बोलता विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग फाइंड द रिमाइंडर इन दिस केस, हमारे पास क्या नंबर है। अब हम इतना लंबा चौड़ा नंबर नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक्चुअल डिवीजन करना नहीं है, तो हम ऐड नहीं करेंगे कुछ भी वैल्यूज़। अब यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो x टू दी पावर 4 प्लस 1, तो हम क्या करते थे, एक्चुअल डिवीजन तो हम लॉन्ग मेथड से जाते थे। अब यहाँ हमें डायरेक्टली बताना है कि रिमाइंडर कितना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो gx का वैल्यू 0 हो जाएगा। gx का वैल्यू है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू कितना आ गया 1। दोनों पॉलिनोमियल्स में उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करो जिसका डिग्री सबसे कम है। दोनों में डिग्री कम नीचे वाले का है, उसको 0 से इक्वेट किया, x का वैल्यू 1 आया। और ऊपर वाले पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू पुट करेंगे x टू दी पावर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। क्या रिमाइंडर 2 आ रहा था, इससे पहले वाले में आ रहा था। तो देखो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने ये कर दिया, तो इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और बनाएंगे इसे। द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 से इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, लीव्स द सेम रिमाइंडर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से तब तक नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा ना रहे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ लिखा नहीं है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो आज रिमाइंडर थ्योरम हल्का सा छोटा सा डिस्कस करने का बस यही मकसद था। ये क्वेश्चन बनाना था हमें, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बताया क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। कल हम डिटेल में सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए हमें क्या पूछ रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, आप बताओ इन दोनों का रिमाइंडर सेम आता है जब x माइनस 2 से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लेट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल को px ले लेते हैं। लेट px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ax प्लस 2, और एक और पॉलिनोमियल है इसको mx ले लेते हैं। mx आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस a, ये रहा mx। हमसे बोल रहा है ये दोनों पॉलिनोमियल को जब हम एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड कर रहे हैं हम gx से x माइनस 2 से, जब हम इससे इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है, दे गिव्स द सेम रिमाइंडर। तो देखो ये gx से सबसे छोटा पॉलिनोमियल, डिग्री सबसे कम है इसका, तो हम सबसे पहले इसे इक्वेट करेंगे 0 से। gx इज इक्वल टू 0, gx का वैल्यू x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x का वैल्यू यहाँ से 2 आया। हम दोनों पॉलिनोमियल्स में 2 पुट करेंगे x के प्लेस पे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर माइनस a इंटू 2 प्लस 2। बताइए वैल्यू क्या होगा इसका। देखिए 2 का पावर 3 दैट इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। सॉल्व करो, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22, 22 माइनस 2a। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से ये रिमाइंडर आया, ठीक है, P2 इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है इसका, ये रिमाइंडर है इसका। इसी तरह रिमाइंडर हम निकालेंगे सेकेंड केस में, m और x के प्लेस पे 2, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस a। अब ये देखो 2 का पावर 3 दैट इज 8, 8 इंटू 2 इज 16
माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 प्लस a, तो 16 प्लस 6 इज़ 22, 22 माइनस 12 प्लस a, ये आ जाएगा 10 प्लस a, 10 प्लस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा क्या आया है ये P2 और M2 क्या है, यही तो रिमाइंडर है। ये P2 जो वैल्यू आया P2 का वो है 22 माइनस 2 है, और M2 आया है 10 माइनस a, दिस इज 10 माइनस a। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दैट P2 रिमाइंडर इन दिस केस P2 इज इक्वल टू M2। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, P2 का वैल्यू कितना है बताइए, 22 माइनस a, और M2 का वैल्यू कितना है, 22 माइनस 2 है, M2 का वैल्यू है 10 प्लस a, तो माइनस 2a इधर a लेकर आएंगे, माइनस है ये 10 माइनस 22, यहाँ से आ जाएगा 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 11। कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ गलत हुआ है, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए, यहाँ गलत हुआ है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ माइनस 3x था, माइनस 3x यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी दिस इज माइनस, सो सॉरी कमेंट मत कर देना, माइनस 6, ठीक है, माइनस 6, दिस इज 6 एंड दिस इज, तो यहाँ से पूरा वैल्यूज चेंज होगा, 16 माइनस 12, चलो फिर से करते हैं, 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 18 प्लस a इज इक्वल टू माइनस 2a, 2 प्लस a, सॉरी दिस इज माइनस 2 प्लस a। अब यहाँ पे देखिए M2 का वैल्यू आ रहा है माइनस 2 प्लस a, M2 का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 2 प्लस a। अब देखो यहाँ पे माइनस 2, इधर से माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 22, तो ये आ जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू 20, माइनस 2a माइनस 2 माइनस 22, minus 22, this will be minus 2 into minus 20, minus 2 minus 20, that is minus 24, minus minus cancel, a is equal to 3 8s are 24 and a का वैल्यू 8, तो आ गया a का वैल्यू 8। तो ये था कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, डिटेल में समझेंगे क्या है। तब तक के लिए पढ़ाई करते लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड